हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलिंग सिंह। आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे को पता है, मेरे को बहुत टाइम हो चुका है, पुरानी वीडियोस के बाद मैंने नई वीडियोस नहीं बना पाया। एक्चुअली मेरी शिप की ज्वाइनिंग आ चुकी थी। शिप ज्वाइन करना आप लोगों को पता ही है कि कितना हैक्टिक प्रोसीजर रहता है। फ्लाइट्स पे फ्लाइट्स चेंज करो, पैकिंग करो और अपना 6 महीने 4 महीने 5 महीने का सामान बोरिया बिस्तरा पैक करो और चल पड़ो। यही हाल था मेरा भी। पिछले 2 दिन से 3 दिन से ट्रैवल कर रहा था, फिर उसके बाद एडजस्ट करने में न्यू शिप के एनवायरनमेंट में, यूनिफॉर्म्स, कैबिन चेंज, ये वो फलाना टीना, फूड एनवायरनमेंट, स्लीप, सब करने के बाद आप मेरी आंखों में नींद भी देख सकते हो इस टाइम कितनी नींद चढ़ रखी है। ये मेरा कैबिन है, ये डेक 0 पे है। और इस कैबिन का एक फायदा है कि इस कैबिन के अंदर विंडो है। शिप इस टाइम डॉक पे है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने विंडो बंद कर रखी है। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि आप पोर्टल खोलो, विंडो से आप लोगों को आते जाते सब कुछ देख सकते हो। बेसिकली एक जैसा कि आपका एक घर है जो आपका दरिया के किनारे लग चुका है और आप लोगों को आना जाना देख रहे हो। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि क्रूज शिप ज्वाइन कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास हजारों में मैसेजेस आ रखे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर मांग के पूछ रहे हैं, सर मेरा इंटरव्यू का है, मेरे को बताओ कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम लोग सारी बात करते हैं कि प्रोसीजर्स क्या है। पहला क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई। जितने भी लोगों को मैंने बताया है उनको मैंने सिर्फ 2 या 3 वेबसाइट्स ही बताई गई हैं, क्योंकि और कोई एचआर ईमेल नहीं है। अब मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है आप लोगों को सबको बताने का कि देर इज नो अदर वे टू अप्लाई फॉर अ क्रूज शिप जॉब, ओनली देयर वेबसाइट पोर्टल्स या फिर उनके रिक्रूटमेंट एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको कार्निवल कॉर्पोरेशन की कंपनीज में हायर होना है तो आपको CSSI के अंदर अप्लाई करना होगा। आपको डिज्नी एंड वाइकिंग क्रूजेस के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको एयरबोर्न रिक्रूटमेंट या फिर इनकी अपनी इंडिविजुअल करियर वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करना होगा। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले कोस्टा के अंदर 3rd इंजीनियर एंड 2nd इंजीनियर की जॉब डाली थी। वी शिप्स ने मित्सुई ओशन क्रूजेस के साथ टाइप किया है, वो लोग 1st इंजीनियर 3rd इंजीनियर 2nd इंजीनियर लोगों की हायरिंग कर रहे हैं। फिटर्स, क्रू मेंबर, OS, AB सबकी हायरिंग हो रही है, लेकिन ओनली थ्रू देयर वेबसाइट पोर्टल्स और रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये पिछली वीडियो का लिंक यहाँ पे है, इसको जाके जरूर देखो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो आप पहले वेबसाइट पे जाओगे, उनके नेम डिटेल्स करके ऐसे पूरा लिस्ट है। अगर आप चाहते हो कमेंट करके बता दो, मैं लाइव करके भी बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली सीवी, मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने सीवी का एक लिंक डाल दूंगा, वैसा ही रेफरेंस सीवी बनाना। चैट जीपीटी पे जाके वैसा ही कवर लेटर बनाने को बोलना। और जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है ना, बहुत सिंपल स्टेप है। जॉब की डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी पे कॉपी करो, उसको बोलो कि मेरा कवर लेटर इसके अकॉर्डिंग बना दे। वही कवर लेटर वर्ड फाइल में, PDF फाइल में कन्वर्ट करके आप उनकी वेबसाइट पे डाल दो। सीवी आपने ऑलरेडी बना दिया है, जैसा मैंने आपको रेफरेंस सीवी दिया है वैसा ही बनाना नीचे देख के, क्योंकि क्रूज शिप पे सिलेक्ट होने के लिए सीवी इज इम्पोर्टेंट। लोग कार्गो वाले जो, उन लोगों को नहीं चाहिए आपके सारे सर्टिफिकेशन, उनके एक्सपायरी ये वो नहीं चाहिए। उनको चाहिए आपकी पिछली जॉब के जो GRT टैंकर शिप है कितना है, वो डिटेल्स के बारे में, कि आपका रैंक एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास वीजास की है, आपके पास ये सर्टिफिकेशन है। आपको उनकी एक्सपायरी वगैरह जो इतने लंबे लंबे चिट्ठे हैं ना, वो नहीं डालने हैं। मैंने आपको एक सीवी इजी रेफरेंस में दे दिया है, इसको प्लीज आप डाउनलोड करो और इसके जैसा अपना सीवी बनाने की कोशिश करो। जॉब अप्लाई करने की बात करते हैं। देयर इज नो HR ईमेल आईडी या फिर लिंक्डइन पे जाके लोगों को ईमेल करके परेशान करना बंद कर दो। इट्स नॉट प्रोफेशनल। लोग कह रहे हैं कोई तो हायरिंग वाला होगा, कोई तो हायरिंग वाले हैं। आप पहले जॉब अप्लाई करो। अगर आपका जॉब सिलेक्ट, आपका इंटरव्यू के लिए नाम आ जाता है, अब जो इंटरव्यू है वो अगर नहीं है प्रेजेंट या आपको लिंक नहीं आया है, तब जिस ईमेल से आपको आया है ईमेल आपके लिए, उस पर ईमेल करो। नहीं रिप्लाई आता, द लास्ट रिजॉर्ट, आप अगर CSSI से बात करो, अगर वो लोग आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, आप उनके ऑफिस में चले जाओ, लेकिन लोगों को पर्सनली कांटेक्ट मत करो। दिस इज नॉट प्रोफेशनल और नाम खराब होता है। बात करते हैं वापस। तो नेम डिटेल्स आपका सब कुछ करने के बाद, पासपोर्ट, SCCW कोर्सेज जो है बेसिक वाले, सेफ्टी वाले, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेसिक जो 4-5 चाहिए होते हैं। पासपोर्ट, CDC, US वीजा है तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं है तब भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि US वीजा नहीं है तो आपको कंपनी लगवा के नहीं देती। US वीजा भी कंपनी आराम से लगवा के देती है। पासपोर्ट डिटेल्स, वीजा, SCCW कोर्सेज, आपका बैकग्राउंड,
के बारे में जब आप सारी डिटेल्स डाल देते हो, आपको जॉब को अप्लाई करना है। अगर आपकी जो प्रोफाइल है, जो वो लोग ढूंढ रहे हैं, जो उनकी प्रोफाइल के साथ मैच होनी चाहिए, आपको 1 से 2 दिन के अंदर एक ईमेल आ जाएगा। और लोगों को आया है, लोगों ने मेरे लिंक्डइन पे ही मेरे को मैसेज किया है, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए कि सर आई एम सिलेक्टेड, नाउ टेल मी व्हाट। सो सेकंड स्टेप इज योर इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू में जनरली 2 से 3 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। पहला राउंड होता है एचआर के साथ, जिसके साथ वो आपको डिस्कस करते हैं कि क्यों क्रूज शिप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, आपकी क्या आशा है, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, पिछली सैलरीज क्या ली थी, आपका पिछले कितना एक्सपीरियंस है, ये आपका जो भी सीवी में आपने डाला हुआ है, पहले तो वही क्रॉस चेक हो गया इसमें बेसिकली। फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया उनकी जांच पड़ताल, जो बेसिक जांच पड़ताल है कि क्या एक्सपीरियंस था आपका, कितना टाइम आपने सेल किया है, कौन से टाइप की शिप्स पे सेल किया है, कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये बेसिक जानकारी लेने के बाद एचआर आपको पास करता है। शायद इसमें कुछ ऊपर नीचे और हो, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना जो लोगों का इंटरव्यू हुआ है एचआर के साथ। तो एचआर के इंटरव्यू के बाद आप जाते हो टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर फॉर इंजीनियर्स बेसिक मेन फोकस इज ईआरएम, engine resource management and little bit of safety part थर्ड इंजीनियर्स के लिए। सेकंड इंजीनियर्स का स्कोप में भी सेफ्टी का ज्यादा हो सकता है, तो उसमें पैसेंजर सेफ्टी में भी लाइफ बोट्स, फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में पूछ लें। लेकिन जो बेसिक टेक्निकल नॉलेज है, फ्रेश वाटर जनरेटर, प्योरीफायर, बॉयलर्स, सी वाटर पंप, बेसिक नॉलेज कार्गो वाले बहुत आराम से क्लियर करते हैं। मेरे पास मतलब मेरे को आई डोंट इवन नो कि कितने लोगों को ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं टेक्निकल इंटरव्यू, और उनका ऐसा था कि भाई ये इंटरव्यू ले रहे थे कि क्या कर रहे थे। सो सेकंड इंटरव्यू इज दिस फॉर द डेक ऑफिसर्स, बीआरएम, ब्रिज रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर सेम सेफ्टी प्रोसीजर्स में भी पैसेंजर सेफ्टी, हाउ टू क्राउड एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, ह्यूमन बिहेवियर, ये सारे एंगल को डेक ऑफिसर्स को कवर करना आना चाहिए। आई थिंक मे बी जिन लोगों का हुआ है दे कैन पुट अ प्लीज पुट अ कमेंट ऑन दिस और ट्राई टू रीच आउट टू मी, और प्लीज लेट मी नो कि क्या आप लोगों के साथ कोई और क्वेश्चनर्स भी किए गए हैं डेक वालों के साथ, ताकि हमारे डेक वाले लोग भी आगे बढ़ पाए। प्लीज आप लोग शेयर करिए, अपने तक रखने का कोई फायदा नहीं है। तो डेक ऑफिसर्स प्लीज आप लोग अपना शेयर करो कि क्या इंटरव्यू में एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं आपसे। मेरे को कुछ लोगों, मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ लोगों ने मेरे को रॉयल कैरिबियन का इंटरव्यू के लिए मैंने उनको लिंक भेजा था, उनका सिलेक्शन हुआ, एचआर से उसके बाद रिप्लाई नहीं आया। हालांकि company has told them that you are selected. From our side, we loved your profile. After that, they are still in onboarding process, but they have not shared with me the questionnaire. Yeah, so if you can reach out to me personally, maybe I will be able to help you out a little bit. But these people who have given the deck side interview, they can help you out more. अब मेन आता है जो third and which is most focused area of questionnaires is situation based test. मे बी मार्लिन को आप, मार्लिन टेस्ट जो होता है इंग्लिश टेस्ट, वो हर कोई पास कर लेना चाहिए आई थिंक विद द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। अगर नहीं कर पाते तो उसके लिए भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मेन क्राइटेरिया है दैट इज अ सिचुएशन बेस्ड टेस्ट। कार्निवल के लिए जो मेरा टेस्ट था बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी होती है। क्वेश्चंस आते हैं दैट तुम्हारा ऑयलर है, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तुम क्या करोगे उस सिचुएशन में। तुम्हारा सेकंड इंजीनियर है, तुमको पसंद नहीं करता, बट तुम एक टीम में हो, क्या करोगे सिचुएशन में। तुम्हारे को स्टाफ चीफ इंजीनियर ने कुछ काम दिया है लेकिन आपको सेकंड का भी एक काम है, हाउ विल यू डील विद दिस। नाउ यू कैनॉट क्लैश विद स्टाफ, नाउ यू कैनॉट क्लैश विद सेकंड इंजीनियर, सो हाउ विल यू प्रायोरिटाइज। एंड इफ कोई काम आपको दिया गया है, आप काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो ऑन टाइम, आप क्या करोगे। समझ रहे हो, ये सिचुएशंस चेंज होती जाएंगी, बट क्वेश्चन मतलब यूज तो वही करना दिमाग के। ये मत बोल देना कि स्टाफ ने काम दिया तो मैं बोल दूंगा भाई मेरे को तो पहले सेकंड का काम करना है, या ऑयलर आपकी बात नहीं सुनता तो आप उसको थप्पड़ मार दोगे। प्लीज अपना डिसेंसी और प्रोफेशनलिज्म दिखाना, क्योंकि आपको इंटरव्यू का चांस मिला है, इसको खोना मत। लोगों को मिल नहीं रहा, जिनको मिल रहा है प्लीज कदर करो और अच्छे से इंटरव्यू दो। इट्स अ बेसिक थिंग, इट्स नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस कि आप लोग नहीं कर पाओगे, बहुत आराम से हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद कार्निवल का प्रोसीजर लोग पूछ रहे हैं कि कितना वेटिंग टाइम है, कितना वेटिंग टाइम है। मेरा पर्सनली था 4 से 5 महीना। 4 से 5 महीना मैं क्यों बोला, क्योंकि आपका फर्स्ट मंथ के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। कि बैकग्राउंड के लिए आपको पीसीसी सर्टिफिकेट एक बनवाना पड़ता है, जो अपनी अपनी जगह पे आप देख सकते हो कि पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाने का क्या तरीका है, विच इज दैट इज अ रिक्वायरमेंट टू हैव अ बैकग्राउंड चेक। उसके बाद आपके बेसिक सर्टिफिकेशन, उसकी मैं एक लिस्ट डाल देता हूँ।
जो मैंने अपलोड किए थे और शायद वो भी सेम रहेगा, जैसे आपका इंडोस हो गया, पासपोर्ट, यूएस वीजा, सीडीसी, कोई मेडिकल, आपका पुराना मेडिकल अगर वैलिड है ठीक है, नहीं तो आपको कार्निवल या फिर इन कंपनीज के स्पेसिफिक मेडिकल सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको कराना पड़ता है। कार्निवल का मेडिकल सेंटर एक दिल्ली में है, शाइनी मेडिकल, जहाँ से मैंने करवाता हूँ। तो मेडिकल करवाने के बाद फिर आपके आ जाते हैं सर्टिफिकेशन। मेरा सर्टिफिकेशन मेरे को जो मांगा गया था दैट इज क्राउड मैनेजमेंट, क्राइसिस रिस्पॉन्स, पैसेंजर सेफ्टी फैमिलराइजेशन, एंड देन ईआरएम, इंजन रिसोर्स मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन था। बाकी बेसिक सर्टिफिकेशन तो अपने थे ही। तो ये मेरे सर्टिफिकेशन, एंड दैट एंड आल्सो द हाई वोल्टेज ऑपरेशनल लेवल फॉर पीपल हु आर गोइंग एज अ थर्ड इंजीनियर। You need to have a high voltage operational level certification because cruise ships are high voltage ships, 11,000 वोल्ट शिप्स के हैं, तो प्लीज अपने सर्टिफिकेशन रेडी रखना। एक एक सर्टिफिकेशन के चक्कर में वेटिंग बढ़ जाती है। सर्टिफिकेशन ये सब कुछ अपलोड करने के बाद आपकी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस चालू होगी, क्योंकि ये कोई एक ऑफिसर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या फिर कोई एक ऑफिसर आपकी ये सारे सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करेगा। तो फेक सर्टिफिकेशंस मत बनवाना। वेरीफाई करने के लिए क्यूआर कोड या वेबसाइट पे जाके वो लोग रीच आउट कर सकते हैं। अगर नहीं किया, जो लोग देख रहे हैं जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट, आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, लेकिन पकड़े जरूर जाओगे। तो फेक सर्टिफिकेशन जो घर बैठ के बनवा लेते हैं वो मत करना, प्लीज वो मत करना। आप ये मत सोचो कि आप अपना चांस खो दोगे। आपके जैसे, हम मेरे जैसे कई लोग ऐसे बैठे हैं जो क्रूज शिप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन ये हरकतों की वजह से, प्रैक्टिसेस, रॉन्ग प्रैक्टिसेस की वजह से वो लोगों को चांस नहीं मिलता। हेलो हो जाएगी। अब कार्निवल हम लोगों को एज अ ऑफिसर्स, एज अ इंजीनियर्स, डेक, इंजन, इलेक्ट्रिकल साइड पे हम लोगों को एम्स्टर्डम, नीदरलैंड भेजते हैं। विच उनके एम्स्टर्डम के पास एक सिटी है अल्मेर, वहाँ पे इनका अपना ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक सर्टिफिकेशन, बेसिक ट्रेनिंग के, शिप का इंजन रूम कैसा होता है, आपकी प्रैक्टिसेस कैसे होती है। जैसे हम लोग कार्गो में हमारे इंडक्शन हुआ था ना, कंपनी का इंडक्शन होता है हर कंपनी का, बेसिकली वो इंडक्शन है। आजकल नया चालू किया है कि 10 to 14 डेज के लिए बुलाया जाता है, न्यू हायर किट बोला जाता है उसको। उस ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर आप लोगों को ट्रेन किया जाता है बेसिक शिप एनवायरनमेंट प्रैक्टिस के, क्या रैंक्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, प्रोसीजर्स क्या है, किस मूवमेंट में आपको क्या। एंड सिमुलेटर्स आर अमेजिंग लिटरली। आप अगर जब ये वाले सिमुलेटर्स हम लोग देखते हैं ना, तो हालत ऐसे हो जाते कि भाई, लाइक लिटरली शिपिंग इज समथिंग। क्योंकि इतना प्यारा मैंने टेक्नोलॉजी जो मैंने नहीं देखा है इंडिया में। एआरआई का अगर आपको मेरे साथ देखा होगा आपने, एआरआई दिल्ली का जो सिमुलेटर था, आई रियली लाइक इट। लेकिन उससे 10 टाइम्स बेटर, आई थिंक 10 मे बी 100 टाइम्स बेटर जो ये सिमुलेटर्स है। इट्स रियली अमेजिंग। ऐसे रियल लाइफ सिनेरियोज आते हैं कि लोगों की ऐसी हालत खराब हो जाती है। अच्छे अच्छे सेकंड इंजीनियर्स को जब इमरजेंसी में डाला जाता है ना, तो हवा टाइट हो जाती है, और मैंने पैनिक होते देखा है, रियल लाइफ में पैनिक होते देखा लोगों को। तो सिमुलेटर्स वेरी गुड प्रैक्टिस, और दैट्स व्हाई कार्निवल पुशेस पीपल टू गो फॉर ट्रेनिंग्स। और अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग एक्सपीरियंस कि कंपनी आपको अपने खर्चे पे वीजा लगवाना, फ्लाइट्स कराना, आने जाने का, होटल में, इनका अपना होटल है, होटल में स्टे देना, और ट्रेनिंग्स कराना, फूड, एवरीथिंग, एवरीथिंग, लिटिल एवरी स्मॉलेस्ट थिंग इज पेड फॉर। लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग में जाने का क्या मतलब है। भाई अगर आप वो ट्रेनिंग करोगे ना, जब शिप पे आप होगे ना, तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, आपकी हालत खराब हो जाएगी शिप पे जाके, अगर आपने वो ट्रेनिंग में फेमिलाइजेशन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के बिना आप शिप पे नहीं जाते, आप आराम से जाते हो। शिप इंजीनियर इज अ इंजीनियर, ऑफिसर इज एन ऑफिसर, सो आप लोगों को इशू नहीं आएगा। बट एक होता है ना एक प्लस पॉइंट, थोड़ा सा वेट करके, ट्रेनिंग का भी तो आपको पैसा मिलेगा पर डे का, जो आपकी सैलरी का जो पर डे रेट है वही आपको ट्रेनिंग पे भी मिलता है जिस दिन आप फ्लाइट से निकलते हो। सो कंसीडर इट एज कि आपका वेकेशन टाइम है विद अ लिटिल बिट ऑफ लर्निंग, एंड आई वुड से इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। Like I had never experienced this type of technology and simulation system in my life. उस चीज करने के बाद आपकी रोटेशन, अब लोग कहते हैं कि टोटल प्रोसेस कितना लगता है। टोटल प्रोसेस में आप सोचिए, आपको शेंजन वीजा लगवाने में 30 दिन तो लग जाते हैं मिनिमम, 30, क्योंकि आपको तो दिल्ली में तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी मेरे को, महीने बाद तो अपॉइंटमेंट की मिली थी। तो महीना 2 महीना तो शेंजन वीजा में लग गया। फिर आपकी आपकी जो ये कोर्स है, ये इतनी तादाद में हायरिंग हो रही है, तो जो कोर्सेज हैं आपके बेसिकली, वो अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, क्योंकि एक बारी में तो 10 से 12 बच्चे ही जाते हैं, और इतनी हायरिंग है, इतने ब्रांड्स है, कार्निवल कॉर्पोरेशन के 8 से 9 ब्रांड्स हैं। तो ये सारे लोग यहीं पे जाते हैं, हॉलैंड अमेरिका, P&O क्रूजेस, प्रिंसेस, कुनार्ड, कार्निवल क्रूज लाइन,
यू नेम इट, सी बॉर्न, सो ये सब इसी जाते हैं। तो जहां पे भी हायरिंग हो रही है, जो भी न्यू हायर जा रहा है वो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाएगा। सो प्लीज बी पेशेंट। ये लोग ऑफर करते हैं कि आप, हमने आपको हायर कर लिया है, चाहे आपको कॉन्ट्रैक्ट अब करके आना है एनआरआई डेज के लिए, फाइनेंशियल रीजंस के लिए, आप अपनी पुरानी कंपनी में जाके करके आ सकते हो। और ये लोग इस चीज को फॉलो करते हैं कि यू आर हायर्ड मीन्स यू आर हायर्ड। दैट डजंट मीन कि आपको उन्होंने बोला कि आप वापस चले जाओ तो दैट आप कंपनी से बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। सो प्लीज बी पेशेंट। 3 से 4 महीना लगेगा, बहुत आराम से लगेगा। सर्टिफिकेशंस इसीलिए मैंने सबको पहले बोल के रखा हुआ है, क्राउड मैनेजमेंट, क्राइसिस रिस्पॉन्स, इंजन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाई वोल्टेज, मे बी पैसेंजर सेफ्टी फैमिलाइजेशन करना है कि नहीं करना मेरे को नहीं पता हर कंपनी के लिए, बट मेरे को कार्निवल ने नहीं मांगा था, तो मैंने लेके फिर भी कर लिया था क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना था। क्योंकि ईआरएम के चक्कर में मेरा वेटिंग जो था, मेरी शिप ज्वाइनिंग जनवरी में थी फर्स्ट, और फिर जनवरी के बाद वो सीधा मई में आई, क्योंकि दे हैड नो शिप टू पुट मी, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो लोग वीडियो देख रहे हैं जो ऑलरेडी कार्निवल के साथ हैं, रोटेशन फर्स्ट टाइम आने में टाइम लगता है, उसके बाद आपको पता होता है कि आप नेक्स्ट शिप पे कब जा रहे हो, आपका रिलीवर कौन है, आपके पास फ्लाइट टिकट्स है, आपके पास ज्वाइनिंग डेट है, आपके पास साइन ऑफ डेट है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन में है। इनके पास एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको सब दिख जाता है, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की डेट्स आती हैं, वहीं पे अपलोड करो, स्कैन करो, अपलोड करो, वहीं पे डॉक्यूमेंट एक्सपायर होंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको ईमेल भी आएगा और ऐप पे नोटिफिकेशन भी आएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि याद करने की रखने की जरूरत है, आपको पहले ही पता चल जाता है कि कौन से सर्टिफिकेशन आपके एक्सपायर होने वाले हैं। अगेन अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू सी, टू लाइक नॉट इवन बॉदर कि आपको रिमाइंडर डालने की जरूरत है कि यार मेरा इस वेकेशन में होगा कि नहीं होगा, आप पहले ही देख सकते हो कि हाँ कब होने वाला है, आपको पहले ही ईमेल्स आ जाएंगे, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली योर पर्सनल वेकेशन, पर्सनल ट्रिप्स, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। फिर मेडिकल, मेडिकल अगर जो ऑफिसर्स रैंक पे जा रहे हैं उनका पैनामा का मेडिकल होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि पैनामा का एंडोर्समेंट होता है शिप पे जाके, और एंडोर्समेंट या तो वो शिप से पहले आपका अप्लाई करेंगे, डिपेंड करता है कि आपका शिप कहाँ पे रजिस्टर्ड है। जैसे मेरा था तो मेरा पैनामा मेडिकल, बहामस मेडिकल, जो भी आपका कंपनी जो आपकी शिप्स हैं वो जहाँ रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से वो आपको बोलेंगे कि वही मेडिकल करवाना। और जब आप इनके मेडिकल ऑफिस, मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको बताते हैं कि अच्छा आप कार्निवल यूके के हो तो आपका ये होगा मेडिकल, आप सीसीएल से हो तो आपका ये मेडिकल होगा। सो that is also very nicely arranged, but yes waiting is there। अगर इस वीडियो में आप लोगों के कई डाउट्स क्लियर हुए हो, या अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।